राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। वहीं नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित स्टाफ नर्सों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप लोगों का योगदान काफी महान है। कठिन से कठिन घड़ी में भी आप लोगों ने काफी डटकर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों के दम पर ही अस्पतालों का माहौल काफी बेहतर होता है। बीमार भी आपके व्यवहार से अपने को स्वस्थ महसूस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण के दौरान जो सिखाया गया है उसको अपने कार्यस्थल पर सामने लाए। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आप सभी चिकित्सकों के कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को राहत देने का काम करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1354 स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ। और इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपने शपथ ली है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप जब अपने क्लिनिकल वर्क में हॉस्पिटल में जाते हैं कार्य सीखने के लिए, उससे पहले आपका एक शपथ ग्रहण होता है। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आप जुड़ती हैं। उस समय आपने अपने इस पेशे के प्रति जो शपथ ली है, मरीज के प्रति, उसके परिजनों के प्रति, अपने इस पेशे को स्वस्थ और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाने के प्रति अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद स्वयं ही आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और आप किसी सेवा को ध्यान में रख करके ही आपको हर व्यक्ति हॉस्पिटल में सिस्टर के रूप में संबोधित करके एक बहुत बड़ा सम्मान भी देता है। शासकीय सेवा में आप आए हैं तो शासकीय सेवा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, और अगर इसकी विश्वसनीयता पर संकट आएगा तो स्वाभाविक रूप से वह आने वाले समय में इस पूरे पेशे के ऊपर ही संकट खड़ा होगा। क्योंकि जब भी संकट आया है, आपने देखा होगा, हम लोग तो रिस्क लेकर के फिर से नर्सिंग कॉलेजेस बना रहे हैं, हम लोग तो फिर से पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बंद पड़ चुके एएनएम सेंटर को फिर से चला रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो सब बंद कर दिए थे, सब बंद हो गए थे, नर्सिंग कॉलेज बंद हो गए थे, एएनएम सेंटर बंद हो चुके थे, सभी चीजें बंद हो रही थी। अब ये बंदी नहीं, बल्कि हमें एक उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से
1354 जो स्टाफ नर्स हैं, और इसमें मेरे लिए प्रसन्नता इस बात का है कि 90% बालिकाएं और महिलाएं हैं। इसमें 90% से अधिक उनका चयन हुआ है। 10% इसमें पुरुष भी हैं, मेल नर्स भी हैं, लेकिन 90% इसमें महिलाएं आई हैं, उनका चयन हुआ है। उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। स्वास्थ्य विभाग को लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देते हुए आपके उज्जवल मैं भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।